जहां पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडियन एक्ट्रेस को स्लेव बनाने की बात कर रहे हैं। इंडियन एक्ट्रेसें हमारी लॉन्ड्री बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लॉन्ड्री बनाने की कि नहीं है इजाजत? तो उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। और वहीं इंडिया के सेलेब्स एकदम शांत है। एक ने ट्वीट करा वो भी सीज फायर के टाइम, और एक तो इंडिया के बिहाफ पे पाकिस्तानियों से सॉरी बोलने लग गया। अब ये सेलेब्स पाकिस्तान के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोल रहे, ये मुझे रिसर्च के बाद समझ आया। जैसे कि इनको पाकिस्तान से फायदा कितना मिलता है और इनके पाकिस्तान से कनेक्शंस क्या हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है एंड वैसे हमारी आजकल काफी सारी वीडियो येलो डॉलर जा रही है, जिससे पैसा तो बनता ही नहीं है, ऊपर से रीच भी रुक जाती है। तो एटलीस्ट यार तुम सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी सारी मेहनत बेकार ना जाए और मैं ऐसे ही इंटरनेट डॉक्यूमेंट्री टाइप कंटेंट बनाता रहूं। तो सबसे पहले शाहरुख खान को देख लेते हैं। देश में इतना कुछ चल रहा है, गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी इतनी मेहनत और मुश्किलों से देश को सेफ रखने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद इनसे एक स्टोरी या ट्वीट नहीं डाला जा रहा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि इनकी स्टोरी डालने से हो क्या जाएगा, तो मैं बताता हूँ। इन सेलेब्स के पास इन्फ्लुएंस करने की पावर और रीच है, तो इनकी स्टोरी से और लोगों के ओपिनियंस इन्फ्लुएंस होंगे। इतने सीरियस इशू पे और लोगों का अटेंशन ड्रॉ हो पाएगा। लोगों को पता चलेगा ये सिर्फ फेम और पैसों के भूखे नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट्रेस है। लोग इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं और इनके चुप रहने से लोग डिसअपॉइंट होंगे, जो कि हो भी रहे हैं। अब ये लोग कोई भी स्टोरी या ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, उसके दो ही पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं। पहला कि कोई भी स्टेटमेंट है कि कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, लाइक इन्होंने इंडिया के सपोर्ट में बोला और फिर इनकी पाकिस्तानी ऑडियंस ऑफेंड हो गई, जिससे इनके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। दूसरा रीजन कि शाहरुख खान के दिल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि आज भी उनकी आधी फैमिली पाकिस्तान में है। यहाँ पे पेशावर में शाहरुख खान का जो किंग ऑफ बॉलीवुड है, किंग ऑफ वर्ल्ड है, मतलब उसकी मूवीज देख के हम बड़े हुए हैं, उनका घर जो है वो पेशावर में है। 1928 में शाहरुख खान के फादर मीर ताज मोहम्मद खान का जन्म पेशावर में हुआ था, जो पार्टीशन से पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ करता था एंड पार्टीशन के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया था। और आज पेशावर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम शाहरुख खान के फादर तो इंडिया गए थे, बट शाहरुख खान के चाचा गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान में रहने का ही फैसला करा, जबकि शाहरुख के चाचा गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। इसलिए आज के टाइम भी पाकिस्तान में पेशावर में उनका घर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे शाहरुख खान के फादर रहा करते थे। एंड आज के टाइम उस घर में शाहरुख खान के भांजा और भांजी रहती है, जहाँ पे पाकिस्तान मीडिया काफी बार उनका इंटरव्यू ले चुके हैं। ये उसका आबाई घर है असल में, मतलब उनके वालिद साहब यहाँ पर रहते थे और वैसे तो फिर यहाँ से वो शिफ्ट हो गए थे 46 में, यहाँ से इंडिया शिफ्ट हो गए थे। फिर बच्चे इनके मतलब शाहरुख, उसकी सिस्टर वहीं पैदा हुई थी। फिर एक दो दफ़ा आए भी हैं वो लोग, अपने फादर के साथ यहाँ पर आए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आए हैं? ये अम्मी दूसरी बार गई थी 2011 में शाहरुख मामू से मिलने, तो अजीब लगता है ना शाहरुख मामू, कभी किसी ने नहीं कहा होगा। अब ये स्टोरी बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि देश में इतने इंटेंस सिचुएशन होने के बावजूद भी इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिखा, जिसके मुझे कहीं ना कहीं ये दो ही पोटेंशियल रीजंस नजर आए। लाइक पहला तो यही जो मैंने तुम्हें भी स्टोरी बताई कि शाहरुख खान के दिल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, क्योंकि अभी भी आधा परिवार उनका पाकिस्तान में ही है। दूसरा, इनका जितना भी बिजनेस पाकिस्तान से होता है ये उससे खराब नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, इंडिया की पॉपुलेशन 146 करोड़ है। इंडिया हर साल की 1500 से 2000 मूवी प्रोड्यूस करता है, वही पाकिस्तान सिर्फ 60 से 100 मूवीज ही प्रोड्यूस कर पाता है। इंडिया में 4 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स है, वही पाकिस्तान में मुश्किल से 7500 इन्फ्लुएंसर्स है, जिनके पास 1000 से 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये डेटा बताने का रीजन सिर्फ इतना है कि तुम ये समझ पाओ कि पाकिस्तान के लोग हम इंडियन लोगों पे कितना डिपेंडेंट है। पाकिस्तान में सिर्फ साल की 60 से 100 मूवीज बन रही है और वो कितनी वहाँ पे मूवीज देख लेंगे। कुछ बढ़िया इन्फ्लुएंसर्स या मूवीज भी उन्हें देखनी होगी, तो वही रोल आता है हमारे इंडियन एक्टर और इन्फ्लुएंसर्स का। शाहरुख खान ने अब तक 100 से ज्यादा मूवीज में काम किया है, जिसमें से पठान, रईस, फैन, माय नेम इज खान जैसी मूवीज पाकिस्तान में काफी पॉपुलर हुई थी। इवन शाहरुख खान के दिल वाले मूवी ने सिर्फ पाकिस्तान से 20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो ऐसे में शाहरुख खान ने अगर कुछ भी पाकिस्तान के अगेंस्ट पे बोला, तो चांसेस है कि फिर वहां के ऑडियंस शाहरुख खान को बॉयकॉट करने लग जाएंगी। जो उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है ये होना बंद हो जाएगा। मुझे पर्सनली सिर्फ यही दो पोटेंशियल रीजंस लगे, अदरवाइज व्हाट्स स्टॉपिंग देम टू स्पीक अबाउट दैट। लाइक सलमान खान भी पाकिस्तान में काफी फेमस है, स्पेशली 2015 में इनकी बजरंगी भाईजान मूवी आने के बाद ये और वहाँ फेमस हो गए थे, क्योंकि उस मूवी के अंदर पाकिस्तान इंडिया को काफी पॉजिटिव वे में पोर्ट्रे किया गया था। उस चक्कर में वहाँ के लोगों ने सलमान खान को और प्रेस करा।
एंड सलमान खान की उस मूवी ने सिर्फ पाकिस्तान से 23 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो इनका काफी अच्छा खासा फैन बेस है पाकिस्तान में। एंड अभी तुम एक चीज नोटिस करोगे कि सलमान खान ने भी अब तक कुछ नहीं बोला। एक ट्वीट आया वो भी सीज फायर के टाइम, जिसमें इतना हेट मिला कि वो भी डिलीट करना पड़ गया। तो इससे हम लोग क्या ही समझे, ये चीज एक ही तरफ पॉइंट आउट करती है कि ये लोग अपनी पाकिस्तान ऑडियंस नहीं खोना चाहते। इन्हें पता है यहाँ कुछ बोलेंगे तो वहाँ इनकी मूवीज को बॉयकॉट किया जाएगा, जिससे इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फर्क पड़ेगा। जी मेरे चचा है अब्दुल बारी जिलानी, तो मेरे चचा है और सलमान खान के मामू हैं। तो हम लोग तो कजन्स हुए फिर। बिल्कुल कजन्स हुए, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया के हालात ऐसे चल रहे हैं कि अब आना जाना नहीं है, मगर ये के कॉन्टेक्स्ट में तो सब लोग हैं। सेम चीज तुम आमिर खान के साथ भी ले लो। पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ था, लेकिन उसके बाद आमिर खान का कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा था। बट सडनली 5 मई को आमिर खान प्रोडक्शन अपनी न्यू अपकमिंग मूवी सितारे जमीन पर का पोस्टर अपलोड करती है। अब देश में इतनी इंटेंस सिचुएशन है और यहाँ ये मूवी के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो उस चक्कर में इन्हें हेट मिला होगा। तो इन्होंने अगले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ट्वीट कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हें अपनी मूवी का ट्रेलर अपलोड करना होगा, तो इन्हें पता होगा अब डायरेक्ट अपलोड कर देंगे तो वापस गालियां खाएंगे। तो इन्होंने वापस 12 मई को इंडियन आर्मी को सपोर्ट दिखा तो एक ट्वीट करा, एंड फिर अगले दिन ही अपनी मूवी का ट्रेलर अपलोड कर दिया। बट इस बार लोग समझ गए थे और लोगों ने बहुत हिट दिया। आमिर खान को बहुत बैकलैश मिल रहा है अभी भी। लोगों का सिंपल यही कहना है कि अगर तुम्हारी अभी मूवी नहीं आ रही होती तो तुम कोई सपोर्ट नहीं दिखा रहे होते। ये तो मैंने तुम्हें टॉप एक्टर्स के बारे में बताया है। काफी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने सेम तरह से कोई सपोर्ट नहीं दिखाया, एंड उनका भी यही पोटेंशियल रीजन होगा कि वो नहीं चाहते कि उनकी पाकिस्तानी ऑडियंस उनसे ऑफेंड हो और वो चले जाए। इन शॉर्ट उनके लिए भी देश से ज्यादा उनका पैसा मैटर करता है। देखो, पैसा कमाना बहुत जरूरी है और सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए वो कमाने के लिए। मैं खुद अभी रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट तुम्हें अपने मॉरल्स को नहीं छोड़ना चाहिए। यूट्यूबर्स तक ने अपने एपिसोड्स को डिले कर दिया था और यहाँ पे ये सीधा मूवी के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सलमान खान जिस वीडियो में पाकिस्तानी सेलेब्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कलाकार है। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। आज के टाइम वही पाकिस्तानी सेलेब्स महिरा खान, जो बॉलीवुड में सलमान खान के साथ काम भी कर चुकी है, वही इंडिया के अगेंस्ट पे स्टोरीज डाल रही है। हानिया आमिर, जिसके पीछे सिम्प लड़के पागल हो चुके हैं, इवन इंडस्ट्री सस्पेंड होने के बाद भी उस पर मीम बढ़ रही है। लोग पानी भिजवा रहे हैं हानिया आमिर को। ये देखो, मेरे पास एक पार्सल आया है, ये बंदा पार्सल लेके आया है, और ये पार्सल देखो किसका है, टू हानिया आमिर, पंजाब पाकिस्तान। और पार्सल के अंदर देखो क्या है, पानी की बोतल। लेकिन जब अपनी कंट्री की बात आई तो वही हानिया आमिर इंडिया के अगेंस्ट पे स्टोरी डाल रही है, और तुम लोग अपना देश छोड़ के उसके पीछे सिंपिंग कर रहे हो। बल्कि हर चीज में उनका ही लॉस है। उनकी मैक्सिमम ऑडियंस इंडिया से ही थी। लाइक पहले हानिया आमिर की पोस्ट पे 5 लाख तक लाइक आ जाते थे, लेकिन उसका अकाउंट इंडिया में बैन करने के बाद आज के टाइम उसकी पोस्ट पे 1 लाख लाइक भी नहीं आ पा रहे। तला अंजुम, उसके भी मैक्सिमम फैन पाकिस्तान की जगह इंडिया से हैं। इंडिया से मुझे इतने मैसेज आते हैं, जैसे मैंने अपना स्पॉटिफाई भी चेक करूँ ना जाके स्टैट्स में, तो मेरी जो टॉप सबसे ज़्यादा सुना जाता हूँ मैं यहाँ पे, वो दिल्ली है। इट्स नॉट कराची, इट्स नॉट लाहौर, पाकिस्तान का कोई भी शहर है। फिर भी वो इंडिया के बारे में पहले कितना कुछ अगेंस्ट में बोल चुका है। एंड पाकिस्तान की मैक्सिमम लोगों की मेंटेलिटी हमको लेके ऐसे ही कुछ है, क्योंकि वहाँ के बच्चों को स्कूल में हिस्ट्री मैनिपुलेट करके पढ़ाया जाता है। उन्हें गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उन्हें बताया जाता है कि कैसे हम हिंदू और इंडियंस उनके दुश्मन हैं। इसलिए वहाँ के छोटे बच्चों की भी मेंटेलिटी कुछ इस तरीके की है। हमारी एजुकेशन सारे हिंदुओं और सिखों की नफरत के ऊपर बेस है। मुतालिया पाकिस्तान देखे, हिंदू ये था, गांधी ये थे, सिख ये थे। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and by India. तो इन लोगों से तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। एटलीस्ट हम इस सिचुएशन में एक हो सकते थे, लेकिन कुछ चुप बैठे हैं, कुछ अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, और कुछ इतना बोल रहे हैं कि उनकी इंटेंशन कंट्री को सपोर्ट करने से ज्यादा पैसे छापने में दिख रही है। लाइक रणवीर अलावादिया, अभी इन्होंने कमबैक करा था, लेकिन अब वापस से डाउनफॉल शुरू हो गया। यहाँ पे रणवीर अलावादिया कैसा झूठ बोल रहे हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इन्होंने पहले भर भर के इंडिया के सपोर्ट में स्टोरीज रील अपलोड करना शुरू करी, जो कि बढ़िया बात थी। लेकिन जब इतना सपोर्ट में डालने के बाद इन्हें पाकिस्तान की ऑडियंस से हेट मिलना शुरू हुआ होगा, तो उन्होंने सीधा एक पोस्ट अपलोड करके इंडिया के बिहाफ पे पाकिस्तान की ऑडियंस से सॉरी मांग ली, जहां इन्होंने यही बोला कि वॉर तो सिर्फ इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग बात है कि जब यहाँ कुछ नुकसान हो रहा था तो वो लोग खुश हो रहे थे, भले झूठी खबरों में हो रहे थे, लेकिन हो रहे थे। बट रणवीर अलावादी ने जहाँ पे सॉरी बोला, जिससे कि वो दोनों तरफ की ऑडियंस गेन कर पाए। लाइक
लाइक इंडियन ऑडियंस में उनके पास रहे और पाकिस्तान के ऑडियंस में उनसे ना जाए, जिससे उन्हें बहुत हेट मिला और उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी क्योंकि यहाँ पे वो गलत ही थे। अब वो कह रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री के बीच ये वॉर है। तो सवाल यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि इंडियन मिलिट्री वॉर कर किसके ले रही है, वो वहाँ पे बॉर्डर पे सेफ्टी किसकी कर रही है, हमारी कर रही है। हम घर में बैठ के वैसा कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट हम उन्हें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं और वो भी अगर उन्हें ना मिले तो वो वहाँ पे गलत है। यहाँ ऐसे अपॉर्चुनिस्ट बनोगे तो ऑब्वियसली वो चीज गलत है। बट रणवीर अलाहाबादी असली एक्सपोज्ड उसके बाद होते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो पियर मॉर्गन के शो में आए थे जहाँ पे वो इंडिया को काफी अच्छी तरीके से डिफेंड करते हैं, जो कि काफी बढ़िया था। बट तभी पियर मॉर्गन यही पोस्ट वाली बात वहाँ पे लेके आ जाते हैं कि तुमने अभी खुद तो पाकिस्तान के सपोर्ट में पोस्ट करा और अब फिर डिलीट भी कर दिया था। तो रणवीर अलाहाबादी यहाँ पे अच्छा रिप्लाई तो दे देते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट करी, इसीलिए मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी क्योंकि अब मैं पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकता। बट जब मैंने यहाँ पे थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि सीज फायर वायलेट 10 मई को हुई थी और रणवीर अलाहाबादी ने 11 मई को वो पोस्ट अपलोड करी थी, यानी कि ऑलरेडी सीज फायर वायलेट हो चुकी थी जब रणवीर अलाहाबादी ने वो पोस्ट अपलोड करी थी। तो यहाँ तुम समझ सकते हो कि रणवीर अलाहाबादी के यहाँ पे इंटेंशन क्या थी। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू तुम्हें पता चल गया होगा कि फैन बनो लेकिन किसी के अंधे फैन मत बनो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में पता चल जाता है कि एक्चुअल में कौन कैसा है। लाइक लिटरली सिर्फ एक स्टोरी या ट्वीट डालना था जो कि जो भी इंडियन आर्मी कर रही है उसका 1% भी नहीं होगा। हमें तो सिर्फ घर पे बैठ के चीज करनी थी और वो चीज भी इन लोगों से नहीं हो रही, बस इस डर में कि इनकी पाकिस्तानी ऑडियंस चली जाएगी। बाकी इस सिचुएशन में तुम क्या कहना चाहोगे एक बार कमेंट में जरूर बताना। एंड इस वीडियो से तुम कितना एग्री करते हो कितना डिसएग्री करते हो वो भी एक बार जरूर बताना। बाकी तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।